हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी सर्कल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जेटेट 2024 की जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो है सोशल साइंस क्लास 6 to 8 का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ बने रहिए, हमें सपोर्ट कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और जो है अपना फीडबैक जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसका जो है बाकी प्रैक्टिस सेट का जो भी प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा वक्त को जो है बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जो 30 क्वेश्चन हैं पहले उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 है कि विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में से क्या शामिल है। ऑप्शन ए रूप, ऑप्शन बी दर, ऑप्शन सी अनुक्रम, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब रूप, दर, अनुक्रम, ये सारी चीज़ें जो है विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन, वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो कही जाती है। ऑप्शन ए रचनात्मकता, ऑप्शन बी अभिनव, ऑप्शन सी बुद्धिमत्ता, ऑप्शन डी नव विचार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रचनात्मकता, क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी वह विचारात्मक प्रक्रिया है जिसमें नूतन, वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण जो है उसमें इंक्लूडेड होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है। ऑप्शन ए पर्यावरण, ऑप्शन बी जीन, ऑप्शन सी आनुवंशिकता, ऑप्शन डी होमियोस्टेसिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी आनुवंशिकता, हेरेडिटी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न सिद्धांतों में से कौन बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरणों जिसे संवेदी चालक, पूर्व परिचालन, सुदृढ़ परिचालन एवं औपचारिक परिचालन को चिन्हित करता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, ऑप्शन बी फ्रायड का मानसिक यौन विकास सिद्धांत, ऑप्शन सी जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत और ऑप्शन डी जो है कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी जीन पियाजे का जो है कॉग्निटिव जो थ्योरी है वो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम के लिए पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या लाभकारी नहीं है। तो ऑप्शन ए है छात्र का अभिप्रेरण विकास, ऑप्शन बी सहकर्मी संचार का विकास, ऑप्शन सी छात्र शिक्षक संबंध का निर्माण, ऑप्शन डी खोज या सक्रिय अधिगम का ह्रास। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन डी खोज या सक्रिय अधिगम का ह्रास। क्वेश्चन नंबर 6 है कि बुद्धि का कौन सा सिद्धांत जो है वो सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है। ऑप्शन ए नियम प्रतिकूल सिद्धांत, ऑप्शन बी नीलफोर्ड के बुद्धि का सिद्धांत, ऑप्शन सी स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत और ऑप्शन डी वर्नोन का पदानुक्रमिक सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्पीयरमैन का जो द्विखंड सिद्धांत है वो जो होता है सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। ऑप्शन ए अनुकूलन, ऑप्शन बी प्रेरक पेशी विकास, ऑप्शन सी समस्या समाधान, ऑप्शन डी विचारात्मक प्रक्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विचारात्मक प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से जो है कौन सा आवश्यक घटक नहीं है। ऑप्शन ए अधिगमकर्ता, ऑप्शन बी आंतरिक अवस्था, ऑप्शन सी प्रेरक, ऑप्शन डी शिक्षक। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शिक्षक। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत ये दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रक्रिया तथा पुनर्बलन के फलस्वरूप विकास किया जा सकता है। ऑप्शन ए शास्त्रीय अनुबंधन, ऑप्शन बी वाद्य अनुबंधन, ऑप्शन सी ऑपरेंट अनुबंधन और ऑप्शन डी सामाजिक अनुबंधन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑपरेंट अनुबंधन। क्वेश्चन नंबर 10 है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता ये अनुमान लगाते हैं कि उसके बच्चे में जो है सभी नकारात्मक गुण हैं क्योंकि एक गुण जो है वो सकारात्मक है कहलाता है। ऑप्शन ए परिवेश का प्रभाव, ऑप्शन बी हावर्थन का प्रभाव, ऑप्शन सी प्रभाव का नियम, ऑप्शन डी प्रतिलोम परिवेश का प्रभाव। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन ए परिवेश का प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 11 है कि रमेश और अंकित की समान बुद्धि लब्धि जो है वो 120 है और रमेश जो है अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की उम्र 12 वर्ष हो तो रमेश की मानसिक आयु होगी। तो ऑप्शन नंबर 11 है कि
ऑप्शन ए सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 का जो है ऑप्शन ए 9 वर्ष, ऑप्शन बी 10 वर्ष, ऑप्शन सी 12 वर्ष, ऑप्शन डी 14 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी 12 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन जो है असतत चर का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए आयु, ऑप्शन बी लिंग, ऑप्शन सी वैवाहिक स्थिति, ऑप्शन डी आवासीय स्थान। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए आयु। आयु जो है वो असतत चर का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है। ऑप्शन ए साक्षात्कार, ऑप्शन बी अवलोकन, ऑप्शन सी प्रश्नावली, ऑप्शन डी लिखित परीक्षा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा ऑप्शन बी अवलोकन। क्वेश्चन नंबर 14 है कि कक्षा नायक जिसे उपदेशक कहते हैं उसके द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार जो अनुदेशन के समय सीखने में विकास किया जाता है कहलाता है। ऑप्शन ए नैदानिक मूल्यांकन, ऑप्शन बी फॉर्मेटिव मूल्यांकन, ऑप्शन सी प्लेसमेंट मूल्यांकन, ऑप्शन डी संकलित मूल्यांकन। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी फॉर्मेटिव मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निबंधात्मक प्रश्न के लिए निम्नलिखित में से जो है कौन सबसे अच्छा विकल्प है। ऑप्शन ए न्यूटन के गति के नियम की चर्चा करें, ऑप्शन बी न्यूटन के गति के तीनों नियमों की व्याख्या करें, ऑप्शन सी न्यूटन के गति का नियम क्या है और ऑप्शन डी न्यूटन के गति के नियमों पर एक लेख लिखे। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन बी कि न्यूटन के गति के तीनों नियमों की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो है कि शिक्षा शास्त्र की वह प्रकार जिसमें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए विशेष लोगों को दी जाती है, ऑप्शन बी विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है, ऑप्शन सी बुद्धिमान व्यक्तियों को दी जाती है और ऑप्शन डी जो है स्थानीय मुखिया द्वारा जो है वो संस्थापित होती है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है कि ये विकलांग व्यक्तियों को विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 कि निम्नलिखित में से कौन सा संकेत जो है बच्चों में दृष्टि बाधिता का जो है समरूप सूचित नहीं करती है। और ऑप्शन ए दिशा निर्देश के अनुसरण में समस्या, ऑप्शन बी उदासी, ऑप्शन सी ठोकर लगने का भय और ऑप्शन डी दूरी मापने में असमर्थता। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिशा निर्देश के जो है अनुसरण में उनको समस्या होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि वाक बाधित बच्चों का विकास किया जा सकता है उनको ऑप्शन ए कक्षा में बच्चों को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करके, ऑप्शन बी सही ध्वनि के उच्चारण के लिए सहायता करके, ऑप्शन सी उनके द्वारा कथित गलतियों को सुनने में सहायता करके और ऑप्शन डी मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ के पास भेजकर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन ए कक्षा में अपने बच्चों को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करके। क्वेश्चन नंबर 19 है कि तीव्र और आसानी से सीखते हैं। ऑप्शन ए तीव्र और आसानी से सीखते हैं क्या। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब यहाँ पे कंफ्यूजन है, यहाँ पे कुछ गलत है इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 20 आगे बढ़ते हैं कि मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि जो है वो सामान्य योग्यता से कम रह जाती है वो क्या कहे जाते हैं। ऑप्शन ए पिछड़े, ऑप्शन बी विशेष, ऑप्शन सी बाल अपराधी, ऑप्शन डी मानसिक रूप से कमजोर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पिछड़ा, उसे क्या कहा जाता है पिछड़ा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि कक्षा में जो है प्रभावी व्याख्यान देते समय एक अध्यापक जो है ऑप्शन ए संबंध स्थापित करता है, ऑप्शन बी सार्थक शारीरिक हाव भाव को समावेशित करता है, ऑप्शन सी व्याख्यान स्थल पर जो है वो स्थैतिक बना रहता है और ऑप्शन डी ध्वनि की तीव्रता और तरीकों में जो है वो परिवर्तन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सार्थक शारीरिक हाव भाव को जो है वो समावेशित करता है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि मीडिया का एक उदाहरण जो अधिगमकर्ता को प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण के द्वारा अधिगम में सहायक होता है। ऑप्शन ए शैक्षिक टेलीविजन, ऑप्शन बी शैक्षिक प्रसारण, ऑप्शन सी ओवरहेड प्रोजेक्टर और ऑप्शन डी जो है वो टेलीफोन है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन ए शैक्षिक टेलीविजन। क्वेश्चन नंबर 23 है कि विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ होता है। ऑप्शन ए उनसे प्रश्न करने को कहना, ऑप्शन बी विचारों का आदान प्रदान करना, ऑप्शन सी उन्हें निर्देश देना और ऑप्शन डी उन्हें अपने विचारों से अवगत कराना। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विचारों का जो है आदान प्रदान करना।
क्वेश्चन नंबर 24 है कि कौशल को सीखने में पहली अवस्था होती है। ऑप्शन ए यथार्थता, ऑप्शन बी चालाकी, ऑप्शन सी समन्वयन, ऑप्शन डी अनुकरण। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुकरण। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो मूर्तवाचक अवधारणा का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन ए योग्यता, ऑप्शन बी कुर्सी, ऑप्शन सी बल, ऑप्शन डी गति। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए योग्यता जो है वो मूर्तवाचक अवधारणा का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि पढ़ने का वह तकनीक जिसका उपयोग तालिका में स्थित शब्दावली तथा प्रसंग में किया जा सकता है कहलाता है। ऑप्शन ए की रीडिंग, ऑप्शन बी री रीडिंग, ऑप्शन सी स्कैनिंग, ऑप्शन डी स्कीमिंग। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी स्कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 27 है कि इतिहास जो है वो अब जो है हम लोग 30 क्वेश्चन जो है बाल विकास यानी कि चाइल्ड पेडागोजी का जो है वो हो गया है और अब हम लोग जो है सामाजिक विज्ञान के जो 60 क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 31 है कि इतिहास जो है वो कब प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए जब मानव सभ्यता का प्रारंभ हुआ, ऑप्शन बी जब मानव स्मृति प्रारंभ हुई और ऑप्शन सी जब लिखित स्रोत उपलब्ध होने लगे और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जब लिखित स्रोत जो है उपलब्ध होने लगे। क्वेश्चन नंबर 32 है कि इतिहास के संदर्भ में सही कालक्रम है। ऑप्शन ए पैलियोलिथिक, क्या है ये मेगालिथिक और माइक्रोलिथिक और नियोलिथिक। ऑप्शन बी है कि नियोलिथिक, मेगालिथिक, पैलियोलिथिक, माइक्रोलिथिक। ऑप्शन नंबर सी है कि पैलियोलिथिक, माइक्रोलिथिक, नियोलिथिक, मेगालिथिक। और ऑप्शन नंबर डी है माइक्रोलिथिक, लियोलिथिक और मेगालिथिक, पैलियोलिथिक। तो इसका जो राइट आंसर जो है इसका सही कालक्रम मतलब जो टाइम लाइन है वो क्या है, सबसे पहले क्या होता। तो हम लोग जो है ऑलरेडी क्या जानते हैं क्वेश्चन नंबर 32 का जो ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन जो भी हो लेकिन सबसे पहले क्या होता है पैलियोलिथिक, जिसे हम लोग हिंदी में पूरा पाषाण कहते हैं। फिर क्या होता है कि माइक्रोलिथिक, माइक्रोलिथिक को हम लोग मध्य पाषाण युग भी कहते हैं। और जो है नियोलिथिक मतलब नव पाषाण और मेगालिथिक जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में मतलब जो ब्रॉन्ज एरा से जस्ट थोड़ा पहले का जो टाइम पीरियड है उसे हम लोग मेगालिथिक कहते हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन सी जो है ये पैलियोलिथिक, माइक्रोलिथिक, नियोलिथिक ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि चावल का कृषिगत उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए अंटार्कटिका, ऑप्शन बी दक्षिण एशिया, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी यूरोप। क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिण एशिया में। क्वेश्चन नंबर 34 है कि भारत में द्वितीय नगरीकरण छवी या जो है 6वीं सदी ईसा पूर्व में हुआ था, परंतु जो है पहला नगरीकरण लगभग कब हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, अच्छा राइट आंसर नहीं पहले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं कि ऑप्शन नंबर ए है जो है 2500 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन नंबर बी है जो वो 1200 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन सी जो है वो 1000 ईस्वी पूर्व और ऑप्शन डी जो है वो 900 ईस्वी पूर्व। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है 2500 ईस्वी पूर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम जो है किस क्षेत्र में राज्य प्रणाली का उदय हुआ था। तो सर्वप्रथम किस क्षेत्र में राज्य प्रणाली का उदय हुआ था। ऑप्शन ए कावेरी घाटी, ऑप्शन बी नर्मदा घाटी, ऑप्शन सी स्वात घाटी और ऑप्शन डी गंगा यमुना दोआब का जो क्षेत्र है वहाँ पे जो है राज्य प्रणाली का उदय हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी गंगा यमुना दोआब, यानी कि जो मगध साम्राज्य का जो क्षेत्र है वो गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि अशोक का धम्म था क्या था। ऑप्शन ए अच्छे व्यवहार का सिद्धांत, ऑप्शन बी एक आदर्श, ऑप्शन सी सम्राट अशोक द्वारा प्रतिपादित विचारों की जो है एक समष्टि थी और ऑप्शन डी जो था वो ये सभी था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का कि ये सभी जो थे ये अशोक का धम्म का पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 37 की प्लिनी कौन था। तो प्लिनी जो थे ऑप्शन ए एक कवि जिसने भारत के इतिहास के बारे में लिखा है, ऑप्शन बी एक योद्धा राजा जो अफगानिस्तान में बस गया है, ऑप्शन बी एक योद्धा राजा जो अफगानिस्तान में बस गया था, ऑप्शन सी एक रोमन विद्वान जिसने भारत के रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार का उल्लेख किया, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो प्लिनी जो थे वो कौन थे, वो एक रोमन विद्वान थे जिसने भारत के रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार का उल्लेख किया था। तो प्लिनी ने जो किताब लिखा था उसका नाम आप गूगल पे सर्च कीजिए, अगर आपको पता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखिए।
क्वेश्चन नंबर 38 है कि राजा हर्ष का जो साम्राज्य फैला था। ऑप्शन ए दक्षिणी सागर से उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों तक, ऑप्शन बी पश्चिमी सागर से पूर्वी सागर तक, ऑप्शन सी गंगा यमुना घाटी में, और ऑप्शन डी अफगानिस्तान से असम तक। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि पश्चिमी सागर से पूर्वी सागर तक जो है वो राजा हर्ष का साम्राज्य फैला हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्न विद्वानों में समान क्या है? अपस्तम, बौद्ध्यायन, कात्यायन, मानव, पाणिनि, पिंगल और याज्ञवल्क्य जो थे, इन विद्वानों में समानता क्या समानता है? तो ऑप्शन ए है कि ये सभी खगोलविद थे, एस्ट्रोलॉजर। ऑप्शन बी सभी व्याकरणाचार्य थे, और ऑप्शन सी सभी कवि थे, और ऑप्शन डी सभी जो है गणितज्ञ थे। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कि ये सभी जो थे व्याकरणाचार्य थे, मतलब इन सभी ने जो है ग्रामर पे लिखा है। क्वेश्चन नंबर 40 आ जाएगा कि गुलाम वंश बना था। ऑप्शन ए एक परिवार जिसने दासता से मुक्ति पाली थी, ऑप्शन बी कुछ असंबंधित परिवार जिनके संस्थापक दास सैनिक के रूप में राजा के लिए सेवा देते थे, ऑप्शन सी भारतीय शासकों के दास, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी कि कुछ असंबंधित परिवार जिनके संस्थापक जो थे वो दास सैनिक के रूप में राजा के लिए सेवा देते थे। क्वेश्चन नंबर 41 है कि बुलंद दरवाज़ा जो है वो बनवाया गया था। ऑप्शन ए आगरा में गद्दी की स्थापना के उपलक्ष्य में, ऑप्शन बी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, ऑप्शन सी चिश्ती संत के सम्मान में, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर जो है 41 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जो है बुलंद दरवाज़ा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 42 है कि अकबर का प्रशासक कौन था? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी बैरम खां, ऑप्शन डी सलीम। तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बैरम खां। तो इसे क्या कहा जाता है कि रिजेंट, प्रशासक मतलब जो है हुमायूं, अकबर का जो है देखभाल करने वाला। और जब अकबर बहुत छोटा था तो उसके जो है बिहाफ में बैरम खां ने जो है एज ए रिजेंट काम किया था, प्रशासक के रूप में काम किया था। क्वेश्चन नंबर 43 है कि गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट तथा तीन मूर्ति की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए क्रमशः जो है जॉर्ज पंचम के स्वागत में, भारतीय सेना की युद्ध शहादतों के सम्मान में, और प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए लोगों की याद में। ऑप्शन बी है क्रमशः आंग्ल राजा के स्वागत में, आंग्ल वायसराय के स्वागत में, और प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत में। ऑप्शन नंबर 3 है कि क्रमशः आंग्ल महारानी विक्टोरिया के सम्मान में, ऑप्शन प्रथम विश्व युद्ध की विजय के अवसर पर, और ऑप्शन जो है द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए लोगों की याद में। ऑप्शन नंबर डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो जॉर्ज पंचम के स्वागत में बना था। इंडिया गेट जो था वो भारतीय सेना के युद्ध में शहादतों के सम्मान में बना था, और तीन मूर्ति की स्थापना जो है वो प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए लोगों की याद में बना था। इंडिया गेट जो है वो भारतीय सेना के युद्ध में शहादतों के सम्मान में, और इसीलिए वहाँ पर जो एक मसाल जलती है जो हमेशा जो है वो जलती रहती है, कंटिन्यूस, कभी नहीं बुझती है। तो क्वेश्चन अब हम लोग पढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 44 कि मुगल साम्राज्य प्रणाली की सुदृढ़ता का क्या कारण था? ऑप्शन नंबर ए इसके कठोर नियम, ऑप्शन बी मनसबदारी प्रणाली, ऑप्शन सी पैतृक वंशागत नियम, और ऑप्शन डी अन्य भारतीय राजाओं के जो है अन्य भारतीय राजाओं का साथ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो पैतृक वंशागत सिस्टम था उसके कारण मुगल साम्राज्य प्रणाली में सुदृढ़ता आई थी। क्वेश्चन नंबर 45 है कि सिंह सभा आंदोलन विस्तृत रूप से कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 18वीं शताब्दी, ऑप्शन बी 20वीं शताब्दी, ऑप्शन सी 19वीं शताब्दी, और ऑप्शन डी जो है वो 21वीं शताब्दी में जो है सिंह सभा का, और कि इनमें से जो है किस शताब्दी में सिंह सभा आंदोलन का विस्तृत रूप से प्रारंभ हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 19वीं शताब्दी में जो है इस आंदोलन का विस्तृत रूप से प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्नलिखित में से सही कालक्रम की पहचान करें। ऑप्शन ए गुरु हरकिशन, गुरु हर राय, गुरु हरगोबिंद, ऑप्शन बी जो है वो गुरु अंगद, गुरु हरगोबिंद, गुरु अमरदास है, ऑप्शन सी जो है वो गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु हरगोबिंद है, ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसको ऐसे ही समझ में आ रहा है क्योंकि जो है गुरु नानक जो है सिख के जो है वो संस्थापक थे, उसके बाद जो है गुरु अंगद थे, फिर गुरु हरगोबिंद थे।
क्वेश्चन नंबर 47 जो है वो क्वेश्चन नंबर 47 है, क्या है कि फ़कीर अजीजुद्दीन, दीवान मोतीराम और क्लाउड अगस्त जो है कोर्ट के संबंध में समान है। तो ये तीनों के बारे में कौन सी समान बातें हैं? ऑप्शन बी खगोल विद्य, ऑप्शन बी महाराजा रंजीत सिंह के अधिकारी कर्मचारी थे, ऑप्शन सी वे भाग्य के सिपाही थे और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी थे। तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा ये सभी जो थे वो महाराजा रंजीत सिंह के अधिकारी या कर्मचारी थे। क्वेश्चन नंबर 48 है कि जब सरकार का ऐसी रीतियों या रिवाजों का सामना होता है जो कानून की दृष्टि से भिन्न होती है तो इन्हें क्या कहते हैं? व्यावहारिक कानून के अंतर्गत रखा जाता है। और यहाँ रिवाज की परिभाषा है। तो ऑप्शन नंबर ये है कि ऐसे रीति या रिवाज जो चिरकाल से चलन में है। ऑप्शन बी ऐसी परिपाटी या परंपरा जिस पर सामाजिक मतैक्यता हो। ऑप्शन सी ऐसा विचार जो खाप द्वारा समर्थित है। और ऑप्शन डी ऐसी प्रथा जो मानव इतिहास का एक हिस्सा है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि ऐसे रीति रिवाज जो क्या है कि चिरकाल से जो है वो चलन में है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि 1857 की क्रांति को जो है सिपाही विद्रोह तथा भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष भी कहा जाता है और समान घटनाक्रम के पीछे अलग अलग नाम होने के क्या कारण है? ऑप्शन ए है कि इस घटना के मुख्य कारकों को चिन्हित करना। ऑप्शन बी भारतीय लोगों में उपनिवेश विरोधी भावना की माप करना। ऑप्शन सी विभिन्न परिणामों को समझना और ऑप्शन डी जो है अपने द्वारा दिए गए नामों का जो है वो प्रचार करवाना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन ए, यानी कि इस घटना के मुख्य कारकों को चिन्हित करना, है ना। क्वेश्चन नंबर 50 है कि जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री का कार्यभार किसने संभाला? ऑप्शन ए गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुलजारी लाल नंदा ने जो है उनकी मृत्यु के तुरंत बाद प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला था। क्वेश्चन नंबर 51 है कि वो विज्ञान जो पृथ्वी तथा उसके क्षेत्रों, गुणधर्म, वासियों और स्वरूप का अध्ययन करता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए पूरा विज्ञान, ऑप्शन बी भूगोल, ऑप्शन सी जीव विज्ञान और ऑप्शन डी जो है वो सामाजिक विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भूगोल। क्वेश्चन नंबर 52 है कि सौर मंडल में तीसरा ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी अरुण। तो 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पृथ्वी। ये सौर मंडल का जो है तीसरा ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 53 है कि पृथ्वी का झुकाव जो है अपने अक्ष पर जो है वो 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री है। इसका क्या अर्थ है? इसका ऑप्शन ये है कि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमती है। ऑप्शन बी है कि पृथ्वी पर वर्ष भर में मौसम में परिवर्तन होता है। ऑप्शन सी है कि पृथ्वी के गोलार्ध जो है इसी के कारण वर्ष के विभिन्न समयों में सूर्य के सामने आते हैं। और ऑप्शन डी जो है वो पृथ्वी एक गोला है। तो क्वेश्चन नंबर 53 जो है वो राइट आंसर है उसका ऑप्शन सी कि पृथ्वी के गोलार्ध जो है इसी कारण वर्ष के विभिन्न समयों में सूर्य के सामने आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है कि पृथ्वी के पर्यावरणों पर सबसे बड़ा प्रभाव होता है। ऑप्शन ए परमाणु विस्फोटों का, ऑप्शन बी मानवीय क्रियाकलापों का, ऑप्शन सी रासायनिक प्रदूषण का, ऑप्शन डी सौर विकिरण का। तो क्वेश्चन नंबर 54 है ऑप्शन नंबर बी मानवीय क्रियाकलापों का। क्वेश्चन नंबर 55 है वायु प्रदूषण का नियंत्रण यह सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण है कि ऑप्शन ए फसलें बर्बाद नहीं हो, ऑप्शन बी उद्योगों को पर्याप्त स्वच्छ हवा प्राप्त हो, ऑप्शन सी हमें श्वसन के लिए स्वच्छ वायु मिले और ऑप्शन डी जो है वो क्या है कि पशुओं की जनसंख्या जो है वो कम ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि हमें श्वसन के लिए जो है वो स्वच्छ वायु मिले। क्वेश्चन नंबर 56 है कि हाल ही में भारत में ग्लेशियरों की स्थिति पर बड़ा विवाद रहा है। भय है कि ग्लेशियर जो है ऑप्शन ए वृद्धिमान है, ऑप्शन बी गहराते जा रहे हैं, ऑप्शन सी घट रहे हैं और ऑप्शन डी जो है वो स्थूल हो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कि ग्लेशियर जो है वो घट रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है कि रंजीत सागर डैम जो है वो इसी गांव के समीप है। 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है नापडेरा, ऑप्शन बी थेन, ऑप्शन सी नाथपा, ऑप्शन डी झाकड़ी। तो रंजीत सागर डैम जो है वो है थेन गांव के समीप है। क्वेश्चन नंबर 58 है कि भारत में सर्वाधिक अर्थ जो है वो फील्ड बांध है।
और ऑप्शन ए रंजीत सागर, ऑप्शन बी भाखड़ा बांध, ऑप्शन सी टिहरी, ऑप्शन डी हीराकुंड। तो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रंजीत सागर, जो है वो एक फील्ड बांध है। क्वेश्चन नंबर 59 है कि दक्षिण भारत में उत्तर भारत की तुलना में चीनी उत्पादन में तीव्र वृद्धि के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारण है। ऑप्शन जो है इसमें दिया हुआ है, एक नंबर जो है प्रमुख कारण, नंबर 1 है कि प्रति एकड़ अधिक गन्ना का उत्पादन, नंबर 2 है गन्ने में चीनी की मात्रा का अधिक होना, और जो है नंबर 3 है कि कम श्रमिक लागत, नंबर 4 है पेराई का लंबा सत्र। तो इसका ऑप्शन है कि ऑप्शन ए है 1 एंड 2, यानी कि ये दोनों ऑप्शन, या फिर ऑप्शन बी है 1, 2 एंड 4, और ऑप्शन 3 है कि 1, 3 एंड 4, और ऑप्शन डी है कि 1, 2 एंड 3। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1, 2 एंड 4। ये जो है दक्षिण भारत में उत्तर भारत की तुलना में चीनी उत्पादन में तीव्र वृद्धि के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारण। क्वेश्चन नंबर 60 जो है कि भारत जो है एक बड़ा देश है और ये पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग घेरता है। ऑप्शन ए 1.4, ऑप्शन बी 4.4, ऑप्शन सी 3.4, ऑप्शन डी 2.4। तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2.4। क्वेश्चन नंबर 61 है कि निम्न के मध्य रेड क्लिफ जो रेखा सीमा है निर्धारित करती है। ऑप्शन ए भारत एवं पाकिस्तान, ऑप्शन डी भारत एवं म्यांमार, ऑप्शन सी भारत एवं अफगानिस्तान, ऑप्शन डी भारत एवं चीन। तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत एवं पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 62 है कि किस जनगणना के बाद ये पता चला कि भारत की जनसंख्या जो है वो तेजी से बढ़ रही है। ऑप्शन ए 1921, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1951, ऑप्शन डी 1901। तो 62 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1921 के जनसंख्या के बाद, जनगणना के बाद ये पता चला कि भारत की जनसंख्या जो है वो तेजी से बढ़ रही है। क्वेश्चन नंबर 63 है कि केसर का उत्पादन होता है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 64। तो 64 क्या है क्वेश्चन नंबर, कि मानसरोवर झील क्षेत्र में निम्न में से कौन सी नदियां जो है निकलती है। ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, सतलुज, यमुना, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज, ऑप्शन सी सिंधु, झेलम, सतलुज, ऑप्शन डी झेलम, सतलुज, यमुना। क्वेश्चन नंबर 64 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज जो है ये सारी जो नदियाँ वो मानसरोवर झील क्षेत्र से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 65 है कि निम्न में से भारत में कौन सी फसलें जो है उत्पादन में सर्वाधिक क्षेत्रफल को घेरती है। ऑप्शन ए जौ और मक्का, ऑप्शन बी ज्वार और बाजरा, ऑप्शन सी गेहूं और ऑप्शन डी चावल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चावल। क्वेश्चन नंबर 66 है कि वर्तमान लोकसभा है। ऑप्शन ए 13वीं, ऑप्शन बी 15वीं, ऑप्शन सी 14वीं और ऑप्शन डी 16वीं। तो ये पुराना बुक है ना, इसमें तो अब 15वीं है, लेकिन अब जो है वर्तमान लोकसभा जो है, अगर अभी रिसेंट क्वेश्चन पूछा तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 16वीं। क्वेश्चन नंबर 67 है कि मौलिक अधिकार भारत में अपनाए गए हैं। ऑप्शन ए मानव अधिकारों की सुनिश्चितता हेतु, ऑप्शन बी भारत के नागरिक के तौर पर सभी लोग जो है शांति और सद्भाव के साथ रह सके, ऑप्शन सी आज़ादी की सुरक्षा हेतु, और ऑप्शन डी स्वतंत्रता की सुरक्षा हेतु। तो क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मानव अधिकारों की सुनिश्चितता हेतु। क्वेश्चन नंबर 68 है कि संपत्ति का अधिकार है। ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी नागरिक अधिकार, ऑप्शन सी वैधानिक अधिकार, ऑप्शन डी सभी। तो क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर हो जाएगा कि ये वैधानिक अधिकार, यानी कि ये कानूनी अधिकार है। पहले जो है ये फंडामेंटल राइट्स में आते थे, यानी कि मौलिक अधिकार का पार्ट था, लेकिन इसको बाद में हटाकर सिर्फ वैधानिक अधिकार ही रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 69 है कि भारतीय संसद में जेपीसी का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन ए जॉइंट पार्लियामेंट्री काउंसिल, ऑप्शन बी जस्ट पार्लियामेंट कंसल्टिंग, ऑप्शन सी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, ऑप्शन डी जॉइंट पार्लियामेंट्री कंसल्टिंग। तो क्वेश्चन नंबर 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। क्वेश्चन नंबर 70 है कि अनुच्छेद 370 संबंधित है। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर।
क्वेश्चन नंबर 71 है, लोक अदालत होती है। ऑप्शन ए समझौतों और सिलहों के द्वारा विवादों का निपटारा करने वाली। ऑप्शन बी विवादों को सुलझाने का जो है एक अधिकरण जो कम समय लेता है। ऑप्शन सी लोगों के द्वारा चलाई जाने वाली अदालत। और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 72 है कि भाषा के आधार पर लोगों का विभाजन इस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए अपनी भाषा में जो है प्रशासन अच्छा होता है। ऑप्शन बी प्रशासनिक सरलता के लिए स्थानीय भाषा का प्रयोग। ऑप्शन सी भाषा वह संयोजक है जो लोगों को आपस में जोड़ती है तथा उन्हें चिन्हित करती है। और ऑप्शन डी जो है वो इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा कि इनमें से सभी कारण। क्वेश्चन नंबर 73 है कि जीने का अधिकार है, राइट टू लाइफ क्या है? कि सरकार द्वारा प्रदत्त अधिकार है। ऑप्शन बी दैवीय अधिकार है। ऑप्शन सी न्यायालय द्वारा प्रदत्त अधिकार है। और ऑप्शन डी जो है वो मौलिक अधिकार है। तो इसका जो 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मौलिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 74 है कि आयकर, केंद्रीय कर, सीमा शुल्क, राजस्व के द्वारा जुटाया गया धन जाता है। ऑप्शन ए भारत सरकार को। ऑप्शन बी आकस्मिक विधि नहीं निधि होगा। ऑप्शन सी संचित निधि में। और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी में। क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर हो जाएगा कि ये संचित निधि में जो है जुटाया गया धन होता है। क्वेश्चन नंबर 75 है कि भारत की संसदीय प्रणाली जो है इस सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑप्शन ए बहुमत की जीत। ऑप्शन बी अनुपातिक प्रतिनिधित्व। ऑप्शन सी बहुमत। ऑप्शन डी लोकप्रिय लोकतंत्र। तो क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बहुमत की जीत। तो आगे बढ़ने से आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो जो है ये वीडियो जो है कंटिन्यू देखने के लिए और अपना कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा वो अपने जो है फीडबैक जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 76 है कि प्रसार भारती है। ऑप्शन ए भारत की लोक सेवा प्रसारण प्रदाता। ऑप्शन बी एक एनजीओ है। ऑप्शन सी एक टीवी संगठन है। ऑप्शन डी एक रेडियो संगठन है। तो क्वेश्चन नंबर 76 का जो है राइट आंसर हो जाएगा कि यह भारत की लोक सेवा प्रसारण प्रदाता है। क्वेश्चन नंबर 77 है कि नारीवाद या फेमिनिज्म से क्या आशय है? तो ऑप्शन ए जो है वो है कि एक विचार जो महिलाओं के समानता के पक्ष में हो। ऑप्शन बी एक विचार जिसके अनुसार महिलाएं शासन करें। ऑप्शन सी कि एक विचार जिसमें पुरुष शासन करे। और ऑप्शन डी एक विचार जिसके अनुसार महिलाओं का पुरुषों की अपेक्षा अधिक अवसर मिलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 77 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि एक विचार जो महिलाओं की समानता की बात करे। क्वेश्चन नंबर 78 है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। ऑप्शन बी संसद द्वारा। ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन डी लोकसभा द्वारा। तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 79 है कि भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति। ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी गृह मंत्री। ऑप्शन डी रक्षा मंत्री। तो 79 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 80 है कि नागरिक अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट जो है संबंधित है। ऑप्शन ए व्यक्तियों के नागरिक अधिकारों की सुरक्षा से। ऑप्शन बी छुआछूत के खिलाफ सजा के प्रावधान से। ऑप्शन सी सामाजिक समुदायों के नागरिक अधिकारों की सुरक्षा से। ऑप्शन डी नागरिकों के नागरिक अधिकारों की सुरक्षा से। तो क्वेश्चन नंबर 80 है कि ऑप्शन बी छुआछूत के खिलाफ सजा के प्रावधान से। क्वेश्चन नंबर 81 है कि सामाजिक विज्ञान जो है अध्ययन करता है। ऑप्शन ए समाजों का। ऑप्शन बी व्यक्तियों का। ऑप्शन सी सरकारों का। ऑप्शन डी दर्शनों का। तो क्वेश्चन नंबर 81 है समाजों का। क्वेश्चन नंबर 82 जहां मस्तिष्क बिना भय के हो, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी का। ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद का। ऑप्शन सी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का। ऑप्शन डी सरदार भगत सिंह का। तो इस 82 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का। ये एक पूरा उन्होंने उनका पोयम लिखा हुआ है कि जहां मस्तिष्क बिना भय के हो। क्वेश्चन नंबर 83 जो है वो सामाजिक विज्ञान पढ़ाने में आने वाली कठिनाइयों में से प्रमुख है। ऑप्शन ए परिवर्तित होते रहना। ऑप्शन बी बहुत जटिल होना। ऑप्शन सी अस्तित्वहीन होना। और ऑप्शन डी स्थानिक होना। तो क्वेश्चन नंबर 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परिवर्तित होते रहना। क्वेश्चन नंबर 84 है कि एक बच्चे की शिक्षा का स्थान है। ऑप्शन ए स्कूल, समाज और घर तीनों। ऑप्शन बी स्कूल। ऑप्शन सी समाज। ऑप्शन डी घर। तो क्वेश्चन नंबर 84 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा
ऑप्शन ए स्कूल, समाज और घर तीनों। क्वेश्चन नंबर 85 है कि एक शिक्षक को जो है निम्न गुणों को अपनाना चाहिए। ऑप्शन ए अभिनय, ऑप्शन बी अधिगम, ऑप्शन सी संवाद कला और ऑप्शन डी विभिन्न भूमिका निभाने वाला। तो क्वेश्चन नंबर 85 है डी जो है विभिन्न भूमिका निभाने वाला। क्वेश्चन नंबर 86 है कि प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों में अंतर है। ऑप्शन ए प्राथमिक स्रोत जो है वो प्राथमिक स्रोत जो है वो प्राथमिक है, जबकि द्वितीयक स्रोत जो है वो द्वितीयक है। ऑप्शन बी द्वितीयक स्रोत जो है व्यक्ति से, सूचना से, काल से और अध्ययन से किए जाने वाले विचारों से जो है गहन संबंध रखता है। ऑप्शन सी है प्राथमिक स्रोत व्यक्ति से, सूचना से, काल से और अध्ययन किए जाने वाले विचारों से गहन संबंध रखता है। ऑप्शन डी सभी। तो क्वेश्चन नंबर 86 है कि ऑप्शन सी यानी कि प्राथमिक स्रोत व्यक्ति से, सूचना से, काल से और अध्ययन किए जाने वाले विचारों से गहन संबंध रखता है। क्वेश्चन नंबर 87 जो है कि प्रोजेक्ट वर्क महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ऑप्शन ये बच्चों को रचनात्मक बनाता है। ऑप्शन बी बच्चों के लिए एक कार्यकलाप के रूप में होता है। ऑप्शन सी करके सीखना सीखने का महत्वपूर्ण तरीका है। ऑप्शन डी ये शिक्षकों को रचनात्मक बनाता है। तो 87 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, करके सीखना सीखने का महत्वपूर्ण तरीका है। क्वेश्चन नंबर 88 कक्षा में शिक्षण कार्य होना चाहिए। 88 का राइट आंसर है ऑप्शन ए है गहन, ऑप्शन बी एक पक्षीय, ऑप्शन सी पारस्परिक क्रिया द्वारा और ऑप्शन डी सरल। तो 88 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी पारस्परिक क्रिया द्वारा। क्वेश्चन नंबर 89 है डीपीआई शब्द संक्षेप है। ऑप्शन ए डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशंस एंड इंटेलिजेंस, ऑप्शन बी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड इन्वेस्टिगेशन, ऑप्शन सी डायरेक्टर ऑफ प्राइवेट इंस्ट्रक्शन और ऑप्शन डी डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। तो 89 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस। क्वेश्चन नंबर 90 है कि सामाजिक विज्ञानों की शिक्षण तकनीकों में शामिल किया जा सकता है। ऑप्शन ए वार्तालाप गतिविधि, ऑप्शन बी इनमें सभी, ऑप्शन सी प्रोजेक्ट, ऑप्शन डी लेक्चर्स। तो क्वेश्चन नंबर 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि इनमें से सभी को जो है शामिल किया जा सकता है। तो ये जो क्वेश्चन 60 क्वेश्चन थे ये सोशल साइंस के क्वेश्चन थे। अब हम लोग जो हिंदी भाषा के जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 30 जो क्वेश्चन है वो हिंदी भाषा के क्वेश्चन है और 30 जो है इंग्लिश का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। और इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग पूरे 150 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 91 है हिंदी का पहला क्वेश्चन कि कौन वर्ण जो है वो ओष्ठ नहीं है। ऑप्शन ए ऊ, ऑप्शन बी व, ऑप्शन सी ऊ मतलब बड़ी ऊ और ऑप्शन डी जो है आ। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आ जो है ये वर्ण ओष्ठ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 92 है कि अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है। ऑप्शन ए क ख ग, ऑप्शन बी च ज ङ, ऑप्शन सी त थ न और ऑप्शन डी ट ठ मूर्धन्य। तो 92 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी च ज और ङ। क्वेश्चन नंबर 93 का शुद्ध शब्द है ऑप्शन ए अनाधिकार, ऑप्शन बी विचिन्न, ऑप्शन सी आशीर्वाद, ऑप्शन डी कार्यक्रम। तो क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 94 है महाजोड़ उदय, इसका जो है क्या होगा ये महाजोड़ उदय करने पर। ऑप्शन ए महोदय, ऑप्शन बी महोदय, ऑप्शन सी महोदय और ऑप्शन डी महोदय। तो इसका जो 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महोदय। क्वेश्चन नंबर 95 है कि सद्भावना का जो है संधि विच्छेद क्या है। ऑप्शन ए स जोड़ भावना, ऑप्शन बी स जोड़ द भावना, ऑप्शन सी सद जोड़ भावना और ऑप्शन डी जो है वो है सत जोड़ भावना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सत जोड़ भावना। क्वेश्चन नंबर 96 है कि धरित्री का तद्भव रूप क्या है। ऑप्शन ए धारिती, ऑप्शन बी धरती, ऑप्शन सी धारिता और ऑप्शन डी धरितरी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धरितरी। क्वेश्चन नंबर 97 को आगे पढ़ेंगे हम लोग। दो भिन्न भाषाओं के मेल से बने जो शब्द होता है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन ए तखव, ऑप्शन बी देशज, ऑप्शन सी विदेशज और ऑप्शन डी संकर। तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संकर। क्वेश्चन नंबर 98 है कि कौन सा शब्द जो है वो तद्भव है। ऑप्शन ए रुक्ष, ऑप्शन बी वृक्ष, ऑप्शन सी पल्लव, ऑप्शन डी खजूर। तो इसका जो 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी खजूर। क्वेश्चन नंबर 99 है कि निम्न से जो है कौन हवा का पर्यायवाची
नहीं है। ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी बयार, ऑप्शन सी समीर, ऑप्शन डी ध्वज। तो हम लोग जानते हैं ध्वज जो है इसका पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 100 है कि स्वाधीन का विलोम क्या है। ऑप्शन ए गुलाम, ऑप्शन बी अधीन, ऑप्शन सी पराधीन, ऑप्शन डी परतंत्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वाधीन का जो विलोम होता है वो होता है पराधीन। क्वेश्चन नंबर 101, 101 नंबर क्वेश्चन है कि भक्ति का अर्थ इसमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए सेवा, ऑप्शन बी पूजा, ऑप्शन सी श्रद्धा, ऑप्शन डी कविता। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कविता जो है इसका अर्थ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 102 है कि संज्ञा का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी जातिवाचक, ऑप्शन सी देशवाचक, ऑप्शन डी भाववाचक। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देशवाचक। क्वेश्चन नंबर 103 है कि किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक है। ऑप्शन ए कौन, क्या, किसने, ऑप्शन बी जो, कोई, वह, ऑप्शन सी जिनका, जो, किनका, ऑप्शन डी उन्होंने, उन पर, उसको। तो 103 का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए कौन, क्या, किसने। 104 नंबर क्वेश्चन है कि पुस्तक से कौन विशेषण बनेगा, कौन सा विशेषण बनेगा। 104 का जो ऑप्शन ये है वो है पुस्तकालय, ऑप्शन बी पुस्तकें, ऑप्शन सी पुस्तकीय और ऑप्शन डी पुस्तकों। तो पुस्तक का विशेषण यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुस्तकीय। क्वेश्चन नंबर 105 है कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं। ऑप्शन ए लिपि, ऑप्शन बी पद, ऑप्शन सी शब्दांश, ऑप्शन डी भाषा। तो 105 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पद को जो है वो वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है कि डैश बोलो कोई सुन लेगा। वाक्य में रिक्त स्थान पर क्या होगा। ऑप्शन ए जोर से, ऑप्शन बी गाकर, ऑप्शन सी चीख कर, ऑप्शन सी धीरे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धीरे बोलो कोई सुन लेगा। क्वेश्चन नंबर 107 है कि वाक्यों में शब्दों का क्रम जो है वो निर्धारित होता है। ऑप्शन ए पद क्रम, ऑप्शन बी भाषा से, ऑप्शन सी छंद से, ऑप्शन डी अलंकार से। तो 107 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि पद क्रम से वाक्यों में शब्दों का क्रम जो है वो निर्धारित होता है। क्वेश्चन नंबर 108 है कि शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए दरअसल में वह उससे प्रेम करता है, ऑप्शन बी डाकू के पैरों में हथकड़ियां हैं, और ऑप्शन सी एक ऐतिहासिक घटना है, और ऑप्शन डी आपका भवदी है। तो 108 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि यह ऐतिहासिक घटना है। क्वेश्चन नंबर 109 है कि इनमें से जो है कौन सा चिन्ह जो है इसे योजक चिन्ह कहा जाता है। तो इसका जो है ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन ए जो है इसे हम लोग योजक चिन्ह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 को पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए उद्धरण के लिए, ऑप्शन बी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए, ऑप्शन सी त्रुटि सुधार के लिए, और ऑप्शन डी अभिवादन के लिए। तो 110 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि बड़े अंश का जो है वो संक्षिप्त रूप से लिखने के लिए। 111 है कि गड़े मुर्दे उखाड़ने का अभिप्राय है। ऑप्शन ए व्यर्थ श्रम करना, ऑप्शन बी कब्रिस्तान में शरारत करना, ऑप्शन सी अंतिम संस्कार करना, और ऑप्शन डी पुरानी बातों को दोहराना। तो 111 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुरानी बातों को दोहराना। क्वेश्चन नंबर 112 है कि किसी के सामने डैश मेरी आदत नहीं है। ऑप्शन ए हाथ फैलाना, ऑप्शन बी अंगारों पर पैर रखना, ऑप्शन सी नाको चने चबाना, और ऑप्शन डी पत्थर की लकीर खींचना। तो 112 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए कि किसी के सामने हाथ फैलाना मेरी आदत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 113 है भीगी बिल्ली होना, उसका क्या अभिप्राय है। ऑप्शन ए भीग जाना, ऑप्शन बी बिल्ली की आवाज़ निकालना, ऑप्शन सी डर जाना, ऑप्शन डी सर्दी लग जाना। ऑप्शन डी जो है वो सर्दी लग जाना। तो भीगी बिल्ली होना मतलब एक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बिल्ली की आवाज़ निकालना। ये नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा डर जाना। क्वेश्चन नंबर 113 है कौन मुहावरा नहीं है इसमें से। ऑप्शन ए लाल पीला होना, ऑप्शन बी सब्ज बाग दिखना, ऑप्शन सी पील मुंह करना, और ऑप्शन डी हरा ही हरा सूझना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो जो है कोई मुहावरा नहीं है कि पीला मुंह करना, हाथ पीले करना एक मुहावरा होता है। 115 नंबर क्वेश्चन जो है वो है नौकरी चाहने के लिए लिखा जाएगा। ऑप्शन ए परिपत्र, ऑप्शन बी ज्ञापन, ऑप्शन सी आवेदन पत्र, ऑप्शन डी विज्ञापन। तो 115 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आवेदन पत्र लिखा जाएगा।
116 नंबर क्वेश्चन है कि विज्ञप्ति में जारी करने वाले अधिकारी का पद नाम होता है। ऑप्शन ए सबसे नीचे दाहिनी ओर, सबसे ऊपर बाईं ओर, ऑप्शन सी सबसे ऊपर दाईं ओर और कहीं नहीं होता। तो 116 का जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन ए सबसे नीचे दाहिनी ओर। 117 नंबर क्वेश्चन है कि सरकारी विभाग अपने योजनाओं की जानकारी जनता को देने के लिए जारी करता है। ऑप्शन ए विज्ञप्ति, ऑप्शन बी निविदा सूचना, ऑप्शन सी अधिसूचना और ऑप्शन डी ज्ञापन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए कि सरकार विज्ञप्ति निकालती है, एडवर्टीजमेंट जो है वो निकालती है। यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है और उससे जो है फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे इस पैरा को पढ़ते हैं पहले, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पर्यावरण का अर्थ है हमारे आसपास का वातावरण। पर्यावरण सभी सजीव तथा निर्जीव आवासों के आदान प्रदान द्वारा एक अवस्था बनी रहती है जिससे जीव तंतु तथा पौधे जो है संतुलित विकास करते हैं। परंतु किसी भी कारणवश यदि पर्यावरण का एक घटक या अवयव जो है कम या अधिक हो जाए या कोई भी अन्य पदार्थ कम या अधिक मात्रा में जो है प्रयोग कर जाए तो पर्यावरण जो है वो असंतुलित या दूषित हो जाता है। इसे पर्यावरण प्रदूषण भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 118 है अब जो है गद्यांश को पढ़ने के बाद कि इस गद्यांश का शीर्षक जो है वो क्या होगा। ऑप्शन ए पर्यावरण प्रदूषण, ऑप्शन बी आसपास का वातावरण, ऑप्शन सी संतुलित विकास, ऑप्शन डी सजीव निर्जीव अवयव। तो 118 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर्यावरण प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 119 है कि निर्जीव का अर्थ है। ऑप्शन ए नीर वाला जीव, ऑप्शन बी जीवन रहित, ऑप्शन सी निकट का जीव, ऑप्शन डी जीवित। तो 119 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जीवन रहित। क्वेश्चन नंबर 120 है कि पर्यावरण के किसी घटक के कम या अधिक होने से होता है। ऑप्शन ए विनाश, ऑप्शन बी खतरा, ऑप्शन सी पर्यावरण प्रदूषण, ऑप्शन डी रोगों का फैलाव। तो क्वेश्चन नंबर 120 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा पर्यावरण प्रदूषण। अब जो है हम लोग ये 30 क्वेश्चन हिंदी का कर चुके हैं। अब हम लोग 30 क्वेश्चन इंग्लिश का करेंगे। तो सबसे पहले जो इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है कि एक जो है पैराग्राफ दिया हुआ है उसको हम लोग पढ़ेंगे, फिर जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो पैराग्राफ वो क्या है कि व्हाट्स द कंप्यूटर मदर टंग? CompuSpeak? What is the conglomeration of computer languages called? Computers of web, witticisms part. We do need to communicate with computers. When the Pentagon wanted a new computer language that could do most of our routine jobs with ease, it made its scientists look at more than 150 different computer languages that existed in the United States. After a few months of intensive testing of most of the available languages, American scientists decided that none of them was suitable for the job. So the US Department of Defense invented yet another language. Marking in about 151 ST, it then went about searching for the name for the language. It then went about searching for a name for the language. That was not easy either. After going through more than 200 suggested names, the DoD did not find any precise enough. So a new female name was picked and the newest computer language was called Ada. Lady Augusta Ada Lovelace could be considered the world's most first computer program. The first software specialist, she was Lord Byron's daughter and the chief inspiration for the world's first computer engineer, the father of computer, Charles Stanley Babbage. Ada, the language is quite tough, complex, and highly detailed piece of software and is being adopted to much of the Western world's military and space applications. Ada can work with multiple parameters at one time, is quick, efficient, and precise, but the non-military world does not exactly need Ada to carry on its business. There are about a dozen other more popular languages that fit the bill very well. Though almost all of them seem quite tough, complex, and cumbersome to work on and write with at first sight, they are not tougher than learning a new foreign language and seem relatively simple once one has a hang of them.
तो अब जो है ये पैराग्राफ था, अब इसके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 121 है कि आफ्टर हुम अकॉर्डिंग टू पैसेज वाज एडा नेम्ड। ऑप्शन ए लॉर्ड बायरन, ऑप्शन बी स्टैनली बेबेज, ऑप्शन सी अगस्टा लवलेस, ऑप्शन डी पेंटागन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अगस्टा लवलेस। क्वेश्चन नंबर 122 है कि व्हाई डिड पेंटागन वांट ए न्यू कंप्यूटर लैंग्वेज। ऑप्शन ए टू लॉन्च सिंपल डिफेंस ऑपरेशन, ऑप्शन टू बी टू एग्जीक्यूट रूटीन टास्क, ऑप्शन सी टू मेंटेन देयर शेड्यूल्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 122 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टू एग्जीक्यूट रूटीन टास्क। क्वेश्चन नंबर 123 है कि व्हाई डिड द डीओडी फाइंड इट डिफिकल्ट टू चूज ए नेम फॉर द न्यू कंप्यूटर लैंग्वेज। ऑप्शन है इसके ऑप्शन ए no name seemed precise, option B every name has been already used, option C they did not have any repository of the available names, and option D they were unable to get approval of the president for the chosen names। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 123 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि no name seemed precise। क्वेश्चन नंबर 124 है कि why have European militaries adopted ADA। Option A is easy and simple to use. Option B, they are under agreement with the US. Option C, can work on many parameters at a time. And option D, all of these. तो इसका जो right answer हो जाएगा option number C, can work on many parameters at a time. Question number 125 है कि why does the civilian world not need ADA? Option A, other languages are relatively simple. ऑप्शन बी अदर लैंग्वेजेस आर इकोनॉमिकल और ऑप्शन सी है अदर लैंग्वेजेस आर लेस कॉम्प्लेक्स एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 125 है ऑप्शन बी अदर लैंग्वेजेस आर इकोनॉमिकल। क्वेश्चन नंबर 126 आइडेंटिफाई द वर्ड क्लोजेस्ट इन द मीनिंग टू द वर्ड प्रिसाइज। ऑप्शन ए डिफाइंड, ऑप्शन बी डिमिसिव, ऑप्शन सी माइल्ड, ऑप्शन डी डिफ्यूज्ड। तो क्वेश्चन नंबर 126 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डिफाइंड। क्वेश्चन नंबर 127 है कि आइडेंटिफाई द ऑड ऑपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड कम्बरसम। ऑप्शन ए ऑकवर्ड, ऑप्शन बी बल्कि, ऑप्शन सी मैनेजेबल, ऑप्शन डी अनविल्डली। तो क्वेश्चन नंबर 127 है ऑप्शन नंबर सी मैनेजेबल। अब फिर जो है एक पैसेज है और उसमें जो है क्वेश्चन दिया गया है, तो उसको पढ़ते हैं कि पैसेज को पढ़ते हैं कि व्हाट इज द फ्यूचर विच अवेट्स आवर चिल्ड्रन। द अंडरलाइंग assumptions of the question that Indian children have a common future is itself dubious. It can legitimately be asked whether a student who is well fed attending a boarding school in the salubrious climate of the hills and learning to use computers has any future in common with a malnourished child who goes to a school with no blackboards. If needed, he does go to school. The latter may have no worthwhile future at all, and it might be worthwhile to analyze the significance of this marginalization of more than 75% of the children of this country. The failure to provide an infrastructure for primary education in the villages of India more than 60 years after independence is in sharp contrast with the sophisticated institution for technical institutes of higher education are funded by the government, which essentially means that the money to support them comes from taxes. And since indirect taxation from substantial part of taxes collected by the government, the financial burden is borne by all the people. L.K. Jha put it graphically when he observed that 25 paise of every rupee spent on educating an IIT student comes from the pockets of men and women whose children may never enter a proper classroom. तो ये पैरा था। अब इसका जो क्वेश्चन जो है यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 128 कि द ऑथर इज ट्राइंग टू हाईलाइट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए ग्रेटनेस ऑफ एल.के. झा, ऑप्शन बी नीड टू हैव कॉमन फ्यूचर फॉर इंडियन चिल्ड्रन, ऑप्शन सी नीड ऑफ सोफिस्टिकेटेड एजुकेशन फॉर रूरल पुअर, ऑप्शन डी फॉल्टी सिस्टम ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। क्वेश्चन नंबर 128 है ऑप्शन नंबर बी नीड टू हैव कॉमन फ्यूचर फॉर इंडियन चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 129 है कि what seems to be likely answer to the author to the question posed by him in the first sentence of the passage। ऑप्शन 1 है कि there is अच्छा क्वेश्चन का पार्ट है। नंबर 1 है कि there is no common future for the Indian children। पॉइंट नंबर 2 है the future is worthwhile for majority of Indian children। पॉइंट नंबर 3 है the majority may never enter a proper classroom। अब जो है ऑप्शन ए कि ओनली 1 इज ट्रू, ऑप्शन बी ओनली 2 इज ट्रू, ऑप्शन सी ओनली 3 इज ट्रू एंड ऑप्शन डी है ओनली ऑप्शन डी बोथ 1 एंड 2 इज ट्रू। तो क्वेश्चन नंबर 129 का जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन ए ओनली 1 इज ट्रू।
क्वेश्चन नंबर 130 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव बीन टर्म्ड एज शार्प कॉन्ट्रास्ट बाय द ऑथर। ऑप्शन जो है पॉइंट नंबर 1 इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टेक्निकल एजुकेशन, पॉइंट नंबर 2 लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रूरल प्राइमरी स्कूल्स, पॉइंट नंबर 3 25 पैसा ऑफ एवरी रूपी अर्न बाय गवर्नमेंट इज स्पेंट ऑन एजुकेशन, पॉइंट नंबर 4 द फिनेंशियल बर्डन ऑन हायर टेक्निकल एजुकेशन इज borne बाय ऑल पीपल। तो इसका ऑप्शन है point number 2 and 4 is true. Option B, point number 2 and 3 is true. Option C, point number 3 and 4 is true. Option number D, point number 1 and 2 is true. तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 130 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओनली पॉइंट नंबर 1 and 2 is true. क्वेश्चन नंबर 131 है कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट हैव ए होपफुल एंड ए प्रॉस्परस फ्यूचर। पॉइंट नंबर 1 ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम टेक्निकल इंस्टीट्यूट, पॉइंट नंबर 2 ऑल स्टूडेंट्स फाइनेंशियली सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट। तो ऑप्शन ए है ओनली 1, ऑप्शन बी ओनली 2, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नीदर 1 nor 2। तो 131 का जो राइट आंसर हो जाएगा नीदर 1 nor 2। क्वेश्चन नंबर 132 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। Point number 1 the author welcomes government initiative on primary education. Point number 2 75% of the children have a bright future. Point number 3 25% cost of educating a technocrat comes from poor people. तो क्वेश्चन नंबर 132 का ऑप्शन ये है ओनली 1, ऑप्शन बी ओनली 2, ऑप्शन सी ओनली 3, ऑप्शन डी ओनली 1 and 2। तो 132 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 133 है कि आइडेंटिफाई द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड डूबियस। तो 133 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अच्छा वो 130 जो है और 3 का जो है ऑप्शन पहले हम लोग पढ़ेंगे। अनआर्गेबल, ऑप्शन बी अनसर्टेन, ऑप्शन बी अनडाउटेड, ऑप्शन डी अनडिनाइबल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनसर्टेन। डूबियस मतलब होता है अनसर्टेन। 34 है कि आइडेंटिफाई द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड सोफिस्टिकेटेड। सोफिस्टिकेटेड का ऑपोजिट वर्ड क्या होता है। ऑप्शन ए कॉम्प्लिकेटेड, ऑप्शन बी स्टाइलिश, ऑप्शन बी डिफिकल्ट, ऑप्शन डी फेसाइल। तो 134 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कॉम्प्लिकेटेड। 134 है कि व्हाट इज द मेजर कंसर्न रिफ्लेक्टेड इन द पैसेज। Option A, the gap between different sections in Indian society is increasing. Option B, Indian children do not enjoy common future. Option C, both 1 and 2, and option D, only 2। 135 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 136 है कि लैंग्वेज एक्वाजिशन occurs only when ऑप्शन ए द चाइल्ड इज taught the rules of grammar, ऑप्शन बी the child is given a reward, ऑप्शन सी the child has exposure to the language, ऑप्शन डी the child absorbs the language without conscious attention। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 136 का ऑप्शन नंबर सी द चाइल्ड हैज एक्सपोजर टू द लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 137 है कि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंडिविजुअल साउंड इज रिलेटेड टू। ऑप्शन ए एक्यूरेसी, ऑप्शन बी फ्लुएंसी, ऑप्शन सी बोथ एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी, ऑप्शन डी नीदर एक्यूरेसी नॉट फ्लुएंसी। तो क्वेश्चन नंबर 137 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी। क्वेश्चन नंबर 138 है कि फॉर टीचिंग ग्रामर द बेस्ट ग्रामर दैट एज टीचर कैन यूज इज। ऑप्शन ए ट्रेडिशनल ग्रामर, ऑप्शन बी मॉडर्न ग्रामर, ऑप्शन सी पेडागोगिक ग्रामर, ऑप्शन डी नो ग्रामर इज नीडेड। क्वेश्चन नंबर 138 है ऑप्शन सी पेडागोगिक ग्रामर। क्वेश्चन नंबर 139 है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्गुमेंट्स एंड आइडियाज इन पैराग्राफ्स इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ। ऑप्शन ए राइटिंग एसेज, ऑप्शन बी राइटिंग मेमोज, ऑप्शन सी राइटिंग स्टोरीज एंड ऑप्शन डी राइटिंग पर्सनल लेटर्स। क्वेश्चन नंबर 139 है ऑप्शन ए राइटिंग एसेज। Question number 140. When a child is asked to recite a poem, if can help the teacher to test. Option A, knowledge of literature. Option B, proficiency in speaking. Option C, acting talent. Option D, comprehension. तो 140 का जो राइट आंसर है उसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी एक्टिंग टैलेंट। Question number 141. One of the principles of material preparations for languages learning is that option A complex material should be chosen, option B grading of material should be done, option C any kind of material can be chosen, option D a small amount of material should be introduced। तो 141 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि ये स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल शुड बी इंट्रोड्यूस्ड।
क्वेश्चन नंबर 142 है कि द स्ट्रक्चर ही गोज टू स्कूल इज ऑफन प्रोड्यूस्ड बाय लर्नर्स ड्यू टू ऑप्शन ए फेल्यूर ऑफ इंटेलिजेंस, ऑप्शन बी मदर टंग इंटरफेरेंस, ऑप्शन सी ओवर जनरलाइजेशन ऑफ रूल्स, ऑप्शन डी रॉन्ग टीचिंग। तो 142 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी मदर टंग इंटरफेरेंस। क्वेश्चन नंबर 143 है कि ये टेस्ट ऑफ लिसनिंग कम्प्रीहेंशन इज ए टेस्ट ऑफ ए, ऑप्शन ए रिसेप्टिव स्किल, ऑप्शन बी प्रोडक्टिव स्किल, ऑप्शन सी हियरिंग एबिलिटी, ऑप्शन डी फोनोलॉजी। तो 143 का जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन ए रिसेप्टिव स्किल। क्वेश्चन नंबर 144 है कि मदर टंग इन्फ्लुएंस कैन बी इफेक्टिवली मिनिमाइज्ड इन द क्लासरूम बाय ऑप्शन ए using the mother tongue more often, option b giving examples from the mother tongue, option c giving a lot of exposure in the target language, option d giving inputs from the target language in a simple graded manner। तो क्वेश्चन नंबर 144 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि गिविंग इनपुट्स फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज इन ए सिंपल ग्रेडेड मैनर। क्वेश्चन नंबर 145 है कि ये टेस्ट विच इज एडमिनिस्टर्ड एट द एंड ऑफ ए लैंग्वेज कोर्स इज ऑप्शन ए डायग्नोस्टिक टेस्ट, ऑप्शन बी प्लेसमेंट टेस्ट, ऑप्शन सी अचीवमेंट टेस्ट, ऑप्शन डी मेमोरी टेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 144 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी अचीवमेंट टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 146 है कि इंटरैक्टिव लिसनिंग इज ऑप्शन ए लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग, ऑप्शन बी लिसनिंग फॉर मूड एंड टोन, ऑप्शन सी लिसनिंग फॉर वर्ड स्ट्रेस एंड एम्फेसिस, ऑप्शन डी लिसनिंग फॉर फाइंडिंग आउट स्पीकर्स एटीट्यूड। तो क्वेश्चन नंबर 146 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग। क्वेश्चन नंबर 147 है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट assumption इन लैंग्वेज टीचिंग। Option A, learners acquire language by trying to use it in real situation. Option B, learners' first language plays an important role in learning. Option C, language teaching should have a focus in communicative activities. Option D, language teaching should give importance to writing rather than speech। तो 47 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, लैंग्वेज टीचिंग शुड गिव मोर इम्पोर्टेंस टू राइटिंग रेदर देन स्पीच। क्वेश्चन नंबर 148 है कि रीडिंग स्किल्स कैन बी डेवलप्ड बेस्ट बाय ऑप्शन ए राइटिंग आंसर्स टू क्वेश्चन ऑन द टेक्स्ट, ऑप्शन बी फोकसिंग ऑन द यूज ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट इन द टेक्स्ट, ऑप्शन सी डूइंग वोकैबुलरी एक्सरसाइजेज, ऑप्शन डी डूइंग क्विजेज एंड प्लेइंग वर्ड गेम्स। तो 148 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फोकसिंग ऑन द यूज ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट इन द टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 149 है ब्रेन स्टॉर्मिंग मीन्स ऑप्शन ए टू कलेक्ट ऑल काइंड्स ऑफ आइडियाज ऑन ए टॉपिक, ऑप्शन बी टू डू सम मेंटल एक्सरसाइजेज, ऑप्शन सी टू मेक एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड समथिंग, ऑप्शन डी टू गिव सम काइंड्स ऑफ स्टिमुलस टू द ब्रेन। तो 149 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टू डू सम मेंटल एक्सरसाइजेस। क्वेश्चन नंबर 150 है कि प्रैक्टिस ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स इन ए कंट्रोल्ड मैनर कैन बी डन बाय ऑप्शन ए करेक्टिंग रॉन्ग सेंटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय लर्नर्स, ऑप्शन बी गैप फिलिंग ग्रामर एक्सरसाइजेज, ऑप्शन सी राइटिंग पैराग्राफ्स एंड एसेज, ऑप्शन डी एक्सप्लेनिंग द यूज ऑफ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। तो क्वेश्चन नंबर 150 का जो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 150 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गैप फिलिंग ग्रामर एक्सरसाइजेज। तो ये जो है हमारे इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी क्वेश्चन था। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना फीडबैक जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। हमारे साथ कंटिन्यू बने रहने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।